रामगढ़ गांव में हर शाम खुशियों से भरी होती थी, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ एक रहस्यमयी सन्नाटा छा जाता था। कहा जाता था कि रात के अंधेरे में एक भूतिया समोसे वाला अपना ठेला लेकर गांव की गलियों में घूमता है। इसी गांव में कई साल बाद शहर से आलोक वापस लौटा था। उसे क्या पता था कि उसकी वापसी के साथ ही एक ऐसा राज खुलने वाला है जो उसके अपने पिता से जुड़ा था। आखिर कौन था वो भूतिया समोसे वाला? आइए देखते हैं। शाम के वक्त आलोक शहर से लौटकर गांव आ जाता है। हाथ में बैग पकड़े वह रामगढ़ के चौराहे पर पहुंचता है। अरे ओ गोपाल भाई, सालों बाद शहर से लौटा हूँ और तू दुकान ऐसे समेट रहा है जैसे पीछे कोई बारात नहीं, आंधी आ रही हो। कम से कम 2 गरम समोसे और कड़क चाय तो पिला, सारा सफर भूख में कट गया। आलोक, तू आ गया यार। गले बाद में मिलूंगा, पहले तू भी अपनी टांगे लंबी करके घर भाग। सूरज ढलते ही इस चौराहे पर हवा बदल जाती। समोसे की बात तो मुंह पर भी मत ला। जान प्यारी है तो सीधा घर की कुंडी लगा ले। वाह भाई वाह, बचपन में तो तू रात रात भर आम चुराने के लिए पहरेदारों को छकाता था। आज शाम ढलते ही चूहे की तरह बिल में घुस रहा है। ऐसा कौन सा अनोखा पहरेदार आ गया गांव में जो समोसे खाने पर भी पाबंदी लगा दी? मजाक मत समझ मेरे भाई। जब से पुराने समोसे वाले का किस्सा हुआ है, रात को गलियों में अजीब खुशबू वाला ठेला घूमता है। जो भी उस खुशबू के पीछे गया उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। इसलिए चुपचाप अपनी माँ के पास घर चला जा। अगले ही पल आलोक अपने घर पहुंच जाता है और घर के आंगन में बैठकर दाल चावल खा रहा होता है। सामने उसकी माँ माधुरी देवी चिंता में बैठी होती हैं। माँ, तुम्हारे हाथ की बनाई कड़ी चावल का स्वाद तो शहर के किसी होटल में नहीं मिला, लेकिन पूरे गांव को देखकर लग रहा है जैसे किसी ने शाम का पहरा लगा दिया हो। हर कोई समोसे के नाम से ही कांपने लगता है। बेटा आलोक, तू परदेश में था तो तुझे नहीं पता। रात होते ही हमारे गांव की गलियों में अजीब सी छन छन आवाज और सौंधी खुशबू फैलती है। तू खिड़की दरवाजे बंद रखना और चाहे कुछ भी हो जाए रात को बाहर कदम मत निकालना। माँ, ये सब मन का वहम और गांव के लालची व्यापारियों की फैलाई अफवाह लगती है। किसी ने नया ठेला न लगाने देने के लिए ऐसा किस्सा गढ़ा होगा। भला खुशबू से भी कोई इंसान गायब होता है क्या? ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है बेटा। मैंने खुद उस साय को गली से गुजरते देखा है। उसकी खुशबू में ऐसा सम्मोहन है जो इंसान के होश उड़ा देता है। तू बस चुपचाप खा और सीधे सो जा, कोई सवाल मत कर। रात के वक्त आलोक अपने कमरे में सो ही रहा होता है कि तभी अचानक कमरे में गर्मा गर्म समोसों की खुशबू फैल जाती है। अरे गजब, ऐसी खुशबू तो पूरे जिले में किसी हलवाई की भट्टी से नहीं आती। भुने जीरे, गरम धनिये और सौंठ की ऐसी महक कि भूख अपने आप 100 गुना बढ़ जाए। मुझे उठकर देखना ही पड़ेगा। तभी आलोक उठकर खिड़की से बाहर झांकता है और उसे एक साय की आवाज सुनाई देती है। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म उदयपुरी समोसे तैयार हैं। शुद्ध मसालों की ऐसी कारीगरी जो सिर्फ सच्चे हुनरमंद के पास मिलेगी। कोई है जो इस स्वाद की कद्र करे? ये तो सच में कोई ठेला लेकर खड़ा है, पर इसका चेहरा साफ क्यों नहीं दिख रहा और पैर जमीन पर टिकते क्यों नहीं? मेरे कदम खुद ब खुद दरवाजे की सांकल की तरफ क्यों खिंचते जा रहे हैं? तभी पीछे से माधुरी देवी वहां आ जाती हैं और आलोक को रोक लेती हैं। रुक जा आलोक, बाहर मत कदम रखना बेटा। उस आवाज के पीछे मत जा, वो तेरे होश छीन लेगी। भगवान के लिए अपनी माँ की बात मान ले। अगले ही पल आलोक और माधुरी देवी घर के बाहर आ जाते हैं। सामने समोसों का ठेला खड़ा होता है और उसके पास एक आत्मा खड़ी होती है। माधव जी, आप? मैं जानती हूँ आप अपने अधूरे हुनर और छीने गए मान सम्मान के लिए इस गांव में भटक रहे हैं, लेकिन हमारे बेटे को बख्श दीजिए। ये आपका ही आलोक है। माधुरी, मेरा इरादा किसी निर्दोष को डराने का नहीं था। मैं तो बस अपने हाथों का वही पुराना जायका लेकर निकलता हूँ ताकि वो पाखंडी याद रखे कि हुनर कभी मिटाया नहीं जा सकता। पिताजी, तो आप कोई डरावना साया नहीं, मेरे पिता है। माँ, तुमने मुझे हमेशा यही क्यों कहा कि पिताजी शहर जाकर लापता हो गए? सच क्या है माँ? बेटा, तेरे पिताजी के मशहूर समोसे के ठेले को गांव के बड़े हलवाई दीनानाथ ने धोखे से तुड़वाकर पूरे कारोबार पर कब्जा कर लिया था। तेरे पिता वो सदमा सह नहीं पाए और गांव छोड़कर चले गए, फिर कभी नहीं लौटे। अगले ही पल आलोक और उसकी माँ घर के अंदर आ जाते हैं। पिताजी की ऐसी बेबसी और उस दीनानाथ का इतना बड़ा घमंड। मैं अब शहर वापस नहीं जाऊंगा माँ। मैं अपने पिता के नाम का ठेला फिर इसी गांव के चौराहे पर शान से खड़ा करूंगा। नहीं आलोक, दीनानाथ बहुत रसूखदार और चालाक इंसान है। उसके पास दौलत और पूरे गांव का बाजार है। तू अकेला उसका मुकाबला कैसे करेगा बेटा? दौलत से दुकानें खरीदी जा सकती है माँ, लेकिन हाथों का असली स्वाद और लोगों का भरोसा नहीं। पिताजी की डायरी में लिखी वही पुरानी मसाले की विधि
मेरे पास है। हम कानून और अपने स्वाद के दम पर इंसाफ लेंगे। अगर तूने ये ठान ही लिया है तो मैं भी तेरे साथ हूँ। तेरे पिताजी की बरसों पुरानी पीतल की कढ़ाई और मसाले कूटने वाली ओखली आज भी संदूक में महफूज रखी है। अगले ही सुबह आलोक और उसका दोस्त गोपाल मिलकर समोसे बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। यार आलोक, तूने मुझे आलू छीलने पर लगा दिया और खुद शाही अंदाज में मसाले तौल रहा है। अगर रात वाले साये को पता चला कि हम उसके इलाके में समोसे तल रहे हैं तो वो सबसे पहले मेरा ही समोसा बना देगा। अरे डरपोक गोपाल, रात वाला साया कोई दुश्मन नहीं, मेरे अपने पिताजी का साया है। तू बस इन आलूओं को ठीक से मैश कर धनिया पुदीने की चटनी ऐसी बना कि खाते ही दीनानाथ की नींद उड़ जाए। बात तो तेरी सही है भाई, लेकिन अगर समोसे का स्वाद बिगड़ गया तो गांव वाले हमें दौड़ा लेंगे, और अगर बहुत अच्छा प्लान गया तो दीनानाथ दुकान पर चढ़ाएगा। मतलब अपनी शामत दोनों तरफ से पक्की है। तू स्वाद की फिक्र छोड़, ये मेरे पिताजी का पुश्तैनी नुस्खा है। आज दोपहर को जब इस कड़ाही से खुशबू उठेगी तो पूरा गांव खुद खिंचा चला आएगा और दीनानाथ की दुकान खाली हो जाएगी। थोड़ी ही देर बाद गोपाल दीनानाथ सेठ की दुकान के सामने से गुजर ही रहा होता है कि तभी दीनानाथ उसे आवाज लगाता है। अरे ओ गोपालिया, सुना है आलोक शहर से आकर कोई नया नाटक शुरू कर रहा है। उसे समझा दे, इस बाजार में समोसे सिर्फ दीनानाथ के बिकते हैं, किसी नए परिंदे के पर यहाँ टिकते नहीं। सेठ जी, परिंदा नया जरूर है लेकिन पर पुराने और मजबूत है। आज शाम को चौराहे पर जब असली स्वाद की कड़ाही चढ़ेगी तो आपकी बासी चाशनी वाली मिठाइयों पर सिर्फ मक्खियां ही भिनभिनाएंगी। इतनी जुबान चलने लगी तेरी? जा कह दे उस छोकरे से, शाम को उसका ठेला उठवाकर गांव से बाहर ना फेंकवा दिया तो मेरा नाम भी सेठ दीनानाथ नहीं। धमकियां अपनी जेब में रखिए सेठ जी। आलोक के साथ आज पूरा गांव और उसके पिताजी का आशीर्वाद खड़ा है। शाम को खुद आकर एक समोसा चख लेना, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। कुछ ही समय बाद आलोक गांव में अपना खुद का समोसों का ठेला लगा लेता है। आइए रामगढ़ वासियों, शुद्ध देसी मसालों, ताजी मटर और पुदीने की तीखी चटनी के साथ गरम गरम समोसे तैयार हैं। स्वाद ऐसा जो आपको अपने पुराने दिनों की याद दिला दे। अरे वाह बेटा आलोक, कसम से इस कड़ाही से उठती महक ने 10 साल पुराना जमाना याद दिला दिया। बिल्कुल वही महक है जो कभी तेरे पिता की दुकान से पूरे गांव में फैलती थी। अरे काका, सिर्फ सूंघते ही रहोगे या प्लेट भी आगे बढ़ाओगे? गर्मा गर्म खाइए और बताइए कि असली कारीगरी किसे कहते हैं। दीनानाथ के रबड़ जैसे समोसों से तो मुक्ति मिली। तभी पहला ग्राहक समोसे का पहला निवाला चखता है और चखते ही उसकी आंखें खुशी से झूम उठती हैं। लाजवाब, खस्ता परत और अंदर का ऐसा रसीला मसाला कि दिल खुश हो गया। बेटा आलोक, तूने आज सच में अपने पिता के हुनर को फिर से जिंदा कर दिया। थोड़ी ही देर बाद आलोक के ठेले पर दीनानाथ अपने मुनीम के साथ वहां आ जाता है। हटाओ ये ठेला यहाँ से। इस चौराहे की जमीन पंचायत की है और यहाँ दुकान लगाने की इजाजत सिर्फ मुझे है। ऐ लड़के, अपना बोरिया बिस्तर समेट और पहली फुर्सत में शहर की राह पकड़। सेठ जी, ये जमीन पूरे गांव की साझी है, आपकी जागीर नहीं। आपका डर बता रहा है कि आपको अपनी दुकान का नहीं, अपनी धोखाधड़ी के खुलने का डर सता रहा है। बहुत जबान चलती है तेरी। मुनीम, पंचायत के चौकीदार को बुला और इसका सारा सामान जब्त करवा। देखता हूँ कौन इसके समोसे खरीदने की हिम्मत करता है। हिम्मत की बात मत करो सेठ जी, पूरा गांव आलोक के साथ खड़ा है। तुम्हारे बासी माल और हेरा फेरी से सब तंग आ चुके हैं। आज कोई इस ठेले को हाथ भी नहीं लगाएगा। तब दीनानाथ कुछ नहीं कर पाता और चुपचाप वहां से चला जाता है। रात होते ही दीनानाथ चुपके से आलोक के ठेले के पास उसे जलाने के इरादे से पहुंच जाता है। आज रात इस ठेले को ही राख कर दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। फिर देखता हूँ कैसे कोई मेरे कारोबार के सामने टिकता है। तभी अचानक माधव की आत्मा दीनानाथ के सामने आकर खड़ी हो जाती है। 10 साल पहले भी तुमने यही किया था दीनानाथ। अपने लालच के लिए दूसरों की रोजी रोटी और खुशियां छीन ली थी। क्या तुम्हारी भूख अब भी नहीं मिटी? कौन है वहाँ? माधव? नहीं, तुम तो सालों पहले गांव छोड़कर चले गए थे। तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? मुझे बख्श दो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा दीनानाथ, लेकिन तुम्हारा घमंड और फरेब अब खत्म होगा। तुम्हारी सच्चाई अब पूरे गांव और कानून के सामने दर्ज होगी। माधव की बात सुनकर दीनानाथ डर जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह अगली सुबह पूरे गांव के सामने पश्चाताप करने का वादा करता है। अगली सुबह दीनानाथ पंचायत बुलाकर सबके सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांगता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सरपंच साहब। मैंने ही सालों पहले माधव जी का कारोबार हड़पने के लिए झूठे इल्जाम लगाए थे और कल रात भी मैं आलोक का ठेला नुकसान पहुंचाने गया था। मुझे माफ कर दीजिए।
दीनानाथ, तुम्हारे लालच ने गांव का सुकून छीन लिया था। कानून तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा और पंचायत का फैसला है कि तुम माधव जी के परिवार का सारा नुकसान हर्जाने समेत लौटाओगे। सरपंच जी, हमें सिर्फ अपना हक और पिताजी का सम्मान वापस चाहिए था। जो नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन अब इस गांव में हर किसी को ईमानदारी से काम करने की आजादी होनी चाहिए। सच की हमेशा जीत होती है बेटा। आज तेरे पिता की आत्मा को सच्ची शांति मिली होगी कि उनका बेटा सही रास्ते पर चलकर इंसाफ लाया। अगली ही सुबह आलोक का ठेला फिर से सज जाता है और गांव वाले खुशी खुशी गर्मा गर्म समोसों का आनंद लेने लगते हैं। आलोक भाई, आज तो समोसे खत्म ही नहीं हो रहे। पूरे गांव का तांता लगा हुआ है। अब तो मुझे भी अपनी दुकान छोड़कर तेरे साथ ही साझेदारी करनी पड़ेगी। भागीदारी पक्की समझ मेरे यार, बस तू चटनी में नमक सही रखा कर। आज हमारे गांव की शाम फिर से वैसी ही खुशहाल और महकती हुई बन गई जैसी कभी हुआ करती थी। देख रहे हो माधव जी, आपका बेटा आपकी विरासत को कितनी शान से आगे बढ़ा रहा है। अब इस गांव में कोई डर नहीं, सिर्फ आपके स्वाद की मिठास है। हाँ माँ, पिताजी की दी हुई सीख और ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब हर शाम रामगढ़ में सिर्फ खुशियाँ, हंसी और गर्मा गर्म समोसों की रौनक रहेगी। और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है, जबकि लालच और धोखा इंसान को कभी सुख नहीं देते। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।